हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत परवीन, शोबा उर्दू मारवाड़ी कॉलेज। मैं आज बीए सेमेस्टर 2 का क्लास लूँगी। आज का हमारा टॉपिक है मखदूम मोइनुद्दीन। आज हम लोग देखेंगे मखदूम मोइनुद्दीन की नज़्म निगारी। ठीक है, उर्दू नज़्म निगारी में बाग़याना रंग और इनकलाबी आहंग पैदा करने वालों में सरदार जाफ़री के साथ मखदूम मोइनुद्दीन पेश है। उनकी नज़मों में भी सरदार जाफ़री की नज़मों की तरह घुन-गर्ज़ और समाज के फशुदा रस्म व रिवाज और सरमायादारी के ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ उठाई गई है और उस अहद के छोटे बड़े सियासी व समाजी मसाइल को नज़मों का मौजू बनाया गया है। बक़ौल डॉक्टर याक़ूब यावर, उनकी नज़मों में एक ऐसी फ़नी जमालियात का एहसास होता है जो इससे पहले नापेद थी। उनके यहाँ मौजू और अहियत का इतना हसीन इम्तिज़ाज मिलता है कि उनकी महारत का शदीद एहसास होता है और इस एतदाल व हम आहंगी और तनासब की वजह से उनकी नज़में कामयाब है। सियासी व समाजी मौज़ूआत और हंगामी मसाइल पर नज़में लिखने के अलावा मखदूम के यहाँ इश्क़िया और रूमानी नज़में भी कामयाब हैं। उनकी इस तरह की नज़मों में अरयानियत का साया नहीं पड़ता है। उनकी नज़मों की एक और बड़ी ख़ुसूसियत तनायत और तग़ज़ुल है, जिसकी वजह से उनकी शायरी का रिश्ता माजी की क्लासिकी शायरी से इस्तवार हो जाता है और हमारी शायरी के सेहतमंद वर्षा के वो पासबान महसूस होते हैं। इसके साथ वो आने वाले दौर की बेहतरीन तर्जुमान भी है। बग़ावत ने उनकी शायरी को प्रोपेगेंडा नहीं बनने दिया। उन्होंने ख़िताबत, वाज़ाना अंदाज़ और करख्त लब व लहज़ा से हमेशा दामन बचाया। वो सरदार जाफ़री की तरह इनकलाब के जोश में फ़न की लताफ़त को खैरबाद नहीं कहते और इसकी सख्तगी और नरमी को बरकरार रखते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी एक नज़्म का ये टुकड़ा मुलाख़ता हो, वो ज़मीन और वो वतन जिसकी आवाज़ का ज़ामन है शहीदों का लहू, जिसकी बुनियादों में ज़हूर का अर्क, उसकी मेहनत का क़व्वत का मोहब्बत का ख़मीर, वो ज़मीन उसका ज़लाल, उसका हस्म। क्या मैं उस रज़्म का ख़ामोश तमाशाई हूँ? क्या मैं जन्नत को जहन्नम के हवाले कर दूँ? उनकी नज़्म ज़ाने ग़ज़ल की ये मिसरे देखिए। मस्त आँखों की झीलों से घुलने लगे आंसुओं के कमल, मिल गया राह में अजनबी मोड़ पर कोई जान गज़ल। आज तो याद आए ना दुनिया के गम, आज दिल खोल कर मुस्कुरा चश्म नम। आज झटकी है रुख़सार की चांदनी, छट गई बदलियाँ खुल गए पेच व ख़म। कितना भारी था ये ज़िंदगी का सफ़र मेरी जान गज़ल। दोनों नज़मों में नरमी व अनायत मौजूद है और शायद इसीलिए वो नौजवान नस्ल में बेहद मकबूल थे। बक़ौल याक़ूब यावर, तरक्की पसंद तहरीक जिस बहरानी दौर में उभरी थी, उस वक्त शायरों के तयन क़दर का अमल अपने मियार बदल चुका था। इसलिए मखदूम को अपने माशरे में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो मुस्तहक़ थे। मखदूम शायरी की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अपनी नज़मों में ख़याल की ताबनाकी को बुनियादी अहमियत देने की ज़िम्मेदारी कबूल की है, साथ ही मौसीकी और आहंग कायम रखने के चैलेंज को कबूल किया है। मखदूम एक बुलंद फ़नकार की हैसियत से उर्दू नज़्म की तारीख़ में फ़रामोश न किए जा सकेंगे। मखदूम की नज़मों के मजमूए सुर्ख़ सवेरा में सियासी और रूमानी नज़में मिलती है। उनकी इब्तिदाई शायरी रूमानी अंदाज़ की है जिसमें जोश नज़र आता है, लेकिन बाद की नज़मों में सियासी शऊर की परछाइयाँ मिलती है। उनका लहज़ा हकीकत पसंदाना हो गया है। उनकी नज़मों में उनके निजी मामलात की झलक भी नज़र आती है। उनकी नज़में वतूर, बागी, धुआं, मौत का गीत, आज़ादी वतन, मुसाफिर, निया चैन वग़ैरह में उनकी ज़हनी पुख्तगी नज़र आती है। उनकी यहाँ सतहियत नहीं, लेकिन गहराई रूमानी तजुर्बा है। सुर्ख़ सवेरा की नज़मों में अंधेरा और गुलतर की नज़मों में क़ैद, चारागर, चांद तारों का बन वग़ैरह काबिल ज़िक्र है और उनके फ़न की अज़मत की मज़हर नज़में हैं। आज हम लोग मखदूम मोइनुद्दीन की नज़्म निगारी देखें। कल हम लोग इनकी किसी नज़्म के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।